नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और दोस्तों आज फिर से अपन एक धुआंधार तरीके से एक अच्छे कंसेप्ट और ट्रिक के साथ में फिर से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपनी जो पीछे की क्लास चल रही थी वो परसेंटेज एक्सरसाइज की क्लास चल रही थी। अपनी एक क्लास परसेंटेज की हो चुकी है, अभी अपन सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों प्लीज अगर आपको अच्छी लगे क्लास और कंटेंट में दम लगे तो प्लीज लाइक करना, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उन सभी के पास शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है जैसी क्लास आपको लगे। तो दोस्तों अपन ने डिस्कस किया था बिल्कुल जीरो लेवल से, और अपन जीरो लेवल से डिस्कस करते हुए अपर लेवल तक चलेंगे। कम से कम परसेंटेज की आपकी 10 से 12 क्लासें होंगी टोटल। अभी अपनी सेकंड क्लासें हैं। आप विश्वास रखें, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। सभी कंटेंट सभी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपनी फुल एक्सरसाइज के अंदर। तो दोस्तों अपन ने डिस्कस किया था कि आपको कुछ परसेंटेज याद रहनी चाहिए कुछ नंबर की। अगर परसेंटेज याद है, मेन तौर से ये अपनी मेजर परसेंटेज है, इन्हीं से और परसेंटेज मल्टीप्लाई करके बनाई जाती है। और अगर ये याद है अपन को तो अपन आराम से परसेंटेज एक्सरसाइज इन्हीं पूरी मैथ परसेंटेज बेस के ऊपर सोल्व कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि मैं आपको एक ही मेथड से एक ही तरीके से जो परसेंटेज है इसके ऊपर पूरी मैथ सिखा दूंगा। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपकी 1 मिनट लूंगा, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं परसेंटेज को। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1/2, तो इसका मतलब होता है 50%। या मैं बोल दूं 50% का मतलब कितना होगा, तो होगा 1/2। ऐसे ही 1/3 का मतलब होता है 33/3%। और दोस्तों इसको अपन ये भी कह सकते हैं 33/3% को एक यहां से 1/3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उधर भी लिख रखा है तो इसके तो कोई बात ही नहीं है इसकी। तो अब दूसरे भाग में 1/4 आ रहा है, इसका मतलब होता है 25%। ऐसे 1/5 का मतलब होता है 20%। ऐसे 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%। इसके बाद में 1/7 है तो इसका मतलब होता है 14 से 2/7%। नेक्स्ट में है 1/8। 1/8 का मतलब होता है 12 से 1/2%। ऐसे 1/9 का मतलब होता है 11 से 1/9%। ऐसे दोस्तों मैंने यहाँ स्पेस कम था, आपको दिखाई नहीं देता तो इसलिए ऊपर लिख दिया है, लेकिन इसका नाम बाद में लेंगे। तो 1/9 के बाद में क्या आ रहा है 1/10, तो इसका मतलब होता है 10%। ऐसे 1/11 का मतलब होता है 9 से 1/11%। और 1/12 का मतलब होता है 8 से 1/3%। और 1/15 का मतलब होता है 6 से 2/3%। और 1/20 का मतलब होता है 5%। और ऐसे दोस्तों 1/25 का मतलब होता है 4%। अब मैं आपको ये कहूंगा कि ये तो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। कैसे बनती है फ्रैक्शन नंबर, कैसे बन रहा है परसेंटेज, कैसे बन रहा है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बनाना सिखाया है और कैसे क्या बनता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ में कम आ रहा हो कि परसेंटेज कैसे बनी, कंफ्यूज हो रहा, तो आप पिछले वीडियो को भी देख के आ सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लाई में पूछ लेता है कई बार, जैसे आपसे पूछ लेगा 3/4 का मतलब परसेंटेज में बताओ। तो दोस्तों इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं 3 × 1/4 लिख सकते हैं आराम से। अब 1/4 को अपन कितना बोलते हैं 25%। कितना बोलते हैं 25%। तो अपन कर देंगे 3 × 25%। अब इसका मतलब होता है 75%। तो बात समझ में आएगी। ऐसे अपन हर नंबर का बना सकते हैं। जैसे आपके सामने आ जाए 2/7, 2/7 को लिख सकते हैं क्या 2 × 1/7। अब 1/7 का मतलब कितना प्रतिशत होता है, देखो 14 से 2/7%। तो अपन लिख सकते हैं ऐसे कि 2 × 14 से 2/7%। तो गुणा करवा दो। गुणा करवाने में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दो 2 है ना तो ऊपर वाले नंबरों से होगा। जो मल्टीप्लाई का नंबर है ये 2, चाहे यहाँ 3 आए 5 आए कुछ भी है, तो वो ऊपर वाले नंबरों से होगा। तो देखो 14 को 2 से करते हैं तो देखो 14 दूना 28, और 2 को 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, नीचे आएगा 7 ही। तो अपने पास बन जाएगा 2/7
का मतलब होता है 28 सही 4/7%। ऐसे अपन हर नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने लिख दे 2/9। 2/9 का मतलब क्या होता है 2 गुणे में 1/9। अब 1/9 का मतलब क्या होता है 11 सही 1/9। तो इसके लिख सकते हैं 2 गुणा में 11 सही 1/9%। तो दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो 11 को 2 से किया तो 22 होगा, और 1 को 2 से करते हैं तो 2 ही होता है, और 9 नीचे आ जाएगा। तो 22 सही 2/9%। तो दोस्तों अपन हर नंबर का मल्टीप्लाई करके ऐसे अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं। जो भी आपके पास में आएगी एग्जाम में देखने को मिलेगी, या तो इनमें से मिलेगी या इनके मल्टीप्लाई में से मिलेगी। 99% इन्हीं में से आती है दोस्तों। तो अब अपन ने कुछ क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया था, तो अभी वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां अपन ने छोड़ा था दोस्तों। तो ध्यान देना इधर। अब कुछ अपन बेसिक के क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ अपन आगे का डिस्कस करते हैं। तो कई बार नॉर्मल क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है छोटी एग्जामों के अंदर। बड़ी एग्जामों में तो हालांकि नहीं पूछता है क्योंकि कंपटीशन टफ हो चुका है। आपके सामने ये दे देगा कि 80 400 का कितना प्रतिशत है, ऐसे बोलेगा 80 400 का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों अपन को निकाल के बताना पड़ेगा। तो देखो 80 400 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब ये है कि 80 है ना जो 400 का कितना प्रतिशत है, मतलब जिसका पूछ रहा है कि ये जो नंबर बोले उसको रखो ऊपर, कितने में से पूछ रहा है 400 का, तो 400 रहेगा नीचे। और प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में जब भी बदलना पड़े किसी भी नंबर को तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो दोस्तों 00 से 00 कैंसिल आउट होगी, 4 एकम 4, ऐसे देखो दोस्तों 4 दूनी 8 हो गया, और आपके पास में यहाँ कितना आएगा 0। तो ये कितना प्रतिशत हो रहा है 20% हो रहा है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे नंबर अपन को दिए हुए रहते हैं और उनको सोल्व आउट करना आना चाहिए। तो कुछ आपके एग्जाम में आए क्वेश्चनों का मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ से, तो उन्हीं को करते हैं, आपके बात समझ में आएगी। जैसे कि देखो इसी पैटर्न के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं अपन, तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि 360 1260 का कितना प्रतिशत है, अपने पास में ये दिया हुआ है। तो दोस्तों देखो 360 तो कहां रहेगा ऊपर, क्योंकि 360 पूछ रहा है, किस में से पूछ रहा है 1260 का, 1260 तो गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे दोस्तों। अब अपन इनको कैंसिल आउट करके देखते हैं कितना आता है। तो 1 0 से 1 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर नीचे का नंबर कट जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर और इसके अंदर अपन देखते हैं कितना आगे भाग जाता है। तो 9 का देखते हैं इसमें। तो देखो 9 चौका कितना होता है 36, 9 एकम 9, 3 बचा तो फिर से 36 बना, तो 9 चौक कितना हुआ 36, तो ऊपर 4 है नीचे 14 है, तो अभी तो फिर से कट रहा है, तो कट रहा है तो इसको और इसको फिर से काट देंगे, 2 से काट देंगे। जब 2 से काटोगे तो 2 और नीचे क्या आ रहा है 7। तो दोस्तों आपके पास में अब बच क्या गया है 2/7, गुणा में क्या है 100। आपको समझ में आती है। अब दोस्तों आपको इससे गुणा करा के इसका भाग देना पड़ेगा, आपको इसमें भाग देना पड़ेगा। तो वैसे तो देखो परसेंटेज के हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि उसी के बेसिस पे पहले चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 100 से करते हैं तो कितना हुआ 200, बटे में कितना है 7, 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी कितना होता है 14, तो 14 तक भाग चला गया तो बच गया कितना 6, तो 6 इसके पास शिफ्ट करते हैं तो कितना हो गया 60, तो 7 8 कितना होता है 56, तो 56 तक भाग गया है 60 में, तो कितना शेषफल बचेगा 4 और नीचे कितना आएगा 7, अपने पास में आ गया। लेकिन अगर दोस्तों अपने को परसेंटेज याद है तो इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 2/7 इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 1/7, 1/7 का मतलब क्या होता है दोस्तों 2 गुणा में 14 से ही 2/7%, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे सीधा ही, तो 28 से ही 2 दूनी 4 और ये आएगा 7, तो 28 से ही 4/7% अपने पास डायरेक्ट निकल के आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से अपने क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलो दोस्तों और क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं।
तो आपके सामने इस तरह से दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4500 8100 का कितना प्रतिशत, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 4500 4100 का कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रखें, ऊपर रख दिया। किस में से पूछ रहा है, 4100 में से, तो ये लो, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो दोस्तों, 00 से 00 कैंसिल आउट। अब ये नंबर और ये नंबर 9 से कटता है, 9 पंजे कितना होता है 45 और 9 नाम 81, तो आपके पास में कितना होगा 5 बटे में 9 और गुणे में कितना है 100, तो आप गुणा करवा देंगे, गुणा करवाएंगे तो दोस्तों देखो 5 को 100 से करते हैं तो कितना होता है 500 बटे में 9, 9 का दिया तो देखो 9 पंजे 45 होता है। अब बच गया कितना 5, तो 50 हो गया। अब 50 फिर से देंगे तो 9 पंजे 45, 45 तक जा रहा है तो शेषफल कितना बचेगा 50 में से 5, किसका दे रहे हैं 9 का, ये अपने परसेंटेज लगा दी और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से दोस्तों अपन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आपके पास जब बुक से आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, तो आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। अभी और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इसी थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो करते अपन चलेंगे कि कैसे क्या होता है, तो क्वेश्चनों को सीखते हैं। तो अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं जो इस तरह से है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 37.1/2% खर्च करता है, फिर आगे दिया हुआ है वह प्रति मास 75 रुपए बचाता है। आपके सामने ये लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है तो उसका, आपसे पूछा जा रहा है तो उसका व्यय प्रति मास क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया, परसेंटेज के ऊपर सारे क्वेश्चन खेलने हैं। तो परसेंटेज अपने पास दी कितनी है 37.1/2%, लेकिन क्वेश्चन को समझ लो एक बार। आपको बोला क्या जा रहा है, एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 37.1/2% खर्च कर देता है। अब आय का तो पता ही नहीं है कितनी क्या है, लेकिन जो भी है उसकी 5 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, 1000 रुपए, कितनी भी है, उसका 37.1/2% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। और वह प्रति मास कितने रुपए बचा पाता है 75 रुपए। इतना खर्च करने के बाद में वो उसकी इनकम में से कितना बचाता है 75 रुपए बचाता है। तो अब अपन को ये पूछा जा रहा है कि तो उसका व्यय प्रतिशत, व्यय प्रति मास क्या है, प्रति महीने, है ना, एक महीने में व्यय कितना हो रहा है ना। तो दोस्तों सबसे पहले परसेंटेज को पकड़ो, तो आपको पता है 37.1/2%। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों, अगर आपको याद है तो आप तुरंत बता देंगे कितना होता है 3/8, 3/में क्या होता है 8। तो परसेंटेज के हिसाब से ऐसे सोचना है हर किस्म कि अगर उस व्यक्ति की आय 8 रुपए रही हो, कितनी आय रही हो 8 रुपए, तो 8 का 37.1/2% बनता है कितना 3 रुपए। अगर 8 का 37.1/2% निकालते हैं तो कितना होता है 3। तो इसका मतलब वो ये खर्च करता है, तो 8 रही हो तो 8 में कितना खर्च कर देगा 3, तो बचाएगा कितना हो, तो 8 में से 3 निकालेंगे आप तो कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, 8 में से 3 चला गया तो 5 बचा। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 नहीं बचाता, वो कितना बचाता है 75 रुपए। तो इसका मतलब 5 का कितना मल्टीप्लाई है, ये 15 है, कितना है 15। अगर ये नंबर ही 15 मल्टीप्लाई है तो खर्च होने वाला नंबर भी 15 से मल्टीप्लाई होगा और टोटल उसकी इनकम वाला भी 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं दोनों ही चीजें बता देता हूं आपको। तो उसकी आय कितनी होगी 15 से मल्टीप्लाई करो तो 15 घंटे कितना होगा 120, तो इसका मतलब उसकी आय कितनी है 120 रुपए। अब ये तो खर्च करने वाला आ रहा था ना, इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 × 3 = 45, इसका मतलब कितने रुपए खर्च कर देता वो
45 रुपए खर्च कर देता है। अपने पास में ये क्वेश्चन आया है। तो अभी और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी पैटर्न के ऊपर। आपको समझ में आई होगी बातें, तो अभी और पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। आगे दिया हुआ है आपको कि वह प्रति मास का मतलब यहां है, प्रति मास का मतलब प्रति महीने, प्रति मास 1200 रुपए बचाता है। नेक्स्ट अपन से पूछा जा रहा है तो उसका व्यय प्रति मास क्या है, आपसे ये बोला जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान देना, वही अपन परसेंटेज को पकड़ेंगे। तो फिलहाल में कितना है, वो इतना खर्च करता है। वो व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है और बचाता है कितना है, खर्च करने के बाद में रुपए में बचाता है 1200 रुपए। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि बताओ उसका मासिक व्यय क्या है। तो दोस्तों देखो 66.2/3% का मतलब होता है दोस्तों, आपको पता है 1/3, 33 से 1/3 वाले के कैडर में चल रही, तो उससे 2 मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब इसका होता है 2/3। अब अपन समझेंगे परसेंटेज से, अगर उसकी आय कितनी रुपए रही हो 3 रुपए, तो 3 का 66.2/3% कितना होता है 2 रुपए। कितना होता है 2 रुपए। तो इसका मतलब 3 रुपए रहा तो 2 तो खर्च कर देता हो, तो फिर वो बचा कितना रहा है, जब 2 चला जाएगा तो कितना बचा रहा है 1, है ना। लेकिन अब मैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 नहीं बचाता हो, कितने बचाता है 1200 रुपए। तो इसका मतलब 1 का 1200 कितना मल्टीप्लाई है 1200 ही है, तो उसका हर नंबर 1200 ही मल्टीप्लाई होगा। दोस्तों ये सभी नंबर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, समान से। तो अगर ये नंबर 1200 से मल्टीप्लाई होगा, अपन ने देखा है, तो ये नंबर भी आपका 1200 से मल्टीप्लाई होगा। जो क्या कह रहा है 3 रुपए में से 2 रुपए खर्च करता है, तो 2 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 2400। इसका मतलब उसका मासिक व्यय कितना होगा 2400 रुपए होगा। तो आपको समझ में आ रही है ये बातें। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अपन सीखते हैं और भी क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग तरीके के क्वेश्चन भी करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, और अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है कि नेक्स्ट क्लास जब भी आपके पास में आए तो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए क्लास का, और आपके पास में क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो आप वापस विजिट करने में आपको आसानी होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मिजाज का क्वेश्चन है, लेकिन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है जो इस तरह से है, ध्यान से देखना। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, और नेक्स्ट दिया हुआ है कि रवि की आयु उनके और सूर्या की आयु का योग का 37.1/2% है। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि 9 साल बाद, कितने साल बाद में 9 साल बाद सूर्य की उम्र क्या होगी, अपन से ये पूछा जाए। बहुत सारे दोस्त इस क्वेश्चन को गलत कर पाते हैं, लेकिन अभी आप भी ट्राई कर सकते हैं कितना आंसर आएगा, और कमेंट करना, है ना, तो पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन का लेवल है। हालांकि नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डाउट में जा सकते हैं आप भी। तो आपको दिया हुआ क्या है कि रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि नाम का कोई बंदा है जो सूर्य से 12 साल तो क्या है छोटा ही है ना। सूर्य इसका मतलब बड़ा है, रवि क्या होगा छोटा। तो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि रवि है ना, ये रवि इसकी बात कर रहा है कि रवि की आयु है ना, जो उनके मतलब उसके खुद के है ना,
खुद के और सूर्य की आयु का योग, दोनों की आयु का योग, रवि और सूर्य दोनों की आयु का योग का 37.1/2% है। रवि की आयु है ना, जो उस खुद के और सूर्य की आयु का योग का 37.1/2% है। तो अब अपन से पूछा जा रहा है 9 साल बाद में सूर्य की उम्र क्या होगी। तो दोस्तों अपन सबसे पहले अपने पास में कोई और रास्ता नहीं है इसको सोल्व करने का, तो अपन परसेंटेज को पकड़ लेते हैं। और ये परसेंटेज तो अभी थोड़ी देर पहले तो डिस्कस किया है कि 37.1/2% का मतलब कितना होता है 3/8। कितना होता है 3/8। तो दोस्तों ये नीचे का नंबर है ना, ये बता रहा है उनकी दोनों की आयु का योग। क्या बता रहा है? दोनों की आयु का योग। किसकी? सूर्य और रवि की। तो अपन ये मान लेंगे उनके दोनों की आयु का योग 8 हो। 8 का 37.1/2% कितना होता है 3। तो ये टोटल आयु मानी अपन ने, उनके योग माना, तो उस योग का ये 37.1/2 कितना होता है 3। तो इसका मतलब ये किसकी एज आ रही है? रवि की। किसकी एज आ रही है? 3 रवि की आ रही। तो अब इस रवि की एज में कितना जोड़ा गया होगा कि योग कितना बढ़ गया 8। तो आप कहोगे सर जी 3 के अंदर 5 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 5। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं ये किसकी एज है? सूर्य की। 8 दोनों की आयु का योग है, तो 3 रवि की होगी, 5 सूर्य की होगी। अब मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों की आयु के मध्य 3 और यहाँ 5 है, तो डिफरेंट कितने का है? 2 का। कितने का डिफरेंट है? 2 का। लेकिन 2 का थोड़ा ना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कितने साल का है? 12 साल का। जिसका मतलब 12 से देखते हैं तो 2 का 12 कितना है? 6। कितना है भाई? 6 गुना है। तो ये हर नंबर आपके 6 गुना ही होंगे। तो बात आई होगी समझ में। तो अब अपन को तो सूर्य से मतलब है, क्योंकि सूर्य की आयु बतानी है कब? 9 साल बाद। तो प्रेजेंट एज काउंट करते हैं, सूर्य ये है, तो सूर्य वाली आयु को कितने से गुणा करेंगे? 6 से। तो 6 पंजे कितना हुआ? 30। कितना हो रहा है? 30 वर्तमान आयु। लेकिन अपन को बोला क्या जा रहा है? 9 साल बाद, तो 9 और जोड़ देंगे, तो 9 जोड़ा तो इसका मतलब 9 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 39 वर्ष हो जाएगी। तो अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करो और अपने जो भी ग्रुप है उनके अंदर भी शेयर करना है। आपके सपोर्ट है तो हम हैं, आपका सपोर्ट नहीं है तो हम भी नहीं। आपके बगैर हम कुछ नहीं है, आप हो तो हम। तो आपका सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, और जैसा भी लग रहा हो वैसा प्लीज कमेंट भी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन को, तो अभी अपने पास में क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मैं लिखता हूं परसेंटेज, लेकिन आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि यदि राधा से 16/2/3% कम वेतन पाता है। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि राधा राम से कितने प्रतिशत ज्यादा वेतन पाती है, ये अपन को बताना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि राम है जो राधा से 16/2/3% कम वेतन पाता है, राम का वेतन कम है और राधा का क्या है? ज्यादा है। तब बोला जा रहा है कि राधा राम से कितने प्रतिशत ज्यादा वेतन लेती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन पकड़ेंगे किसको? परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज पे करते हैं। और आपको कुछ टाइम के बाद में, अभी प्रैक्टिस आपकी जारी है, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको मैं कह रहा हूँ ट्विस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में पूरी मैथ करने वाले हैं अपन। कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं, कंसेप्ट बेस के ऊपर अपन सारी मैथ को सोल्व आउट कर लेंगे। तो यहाँ से परसेंटेज है मेरे पास में ये, तो 16/2/3%। अब 16/2/3% देखो दोस्तों, इसका मतलब कितना होता है? 1/6। तो अपन लिख देंगे इसका मतलब कितना है? 1/6। अब इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम राधा से 16/2/3% कम वेतन पाता है। तो इसका मतलब
अगर राधा का वेतन कितना हो 6 रुपए, तो राम का कितना कम होगा उससे 1 रुपए, तो राम का कितना होगा 5 होगा यहाँ से। ये राधा का होगा तो ये किसका है राम का, क्योंकि राम का कम है 6 में से गया तो कितना 5 अपने पास में आ गया है ये क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, राधा का पेमेंट कितना है 6, राम का कितना है 5। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि राधा राम से कितने प्रतिशत ज्यादा वेतन पाती है, तो ये राम का और ये राधा का, तो राम से कितना ज्यादा पाती है 1, है ना। जिससे बोला है कि राम से जिसका नाम ले उसका नंबर रखो नीचे, प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो गुणा में क्या लगाएंगे 100, काट देंगे 5 के 5, 5 दूनी 10 और ये 0, तो इसका मतलब कितना प्रतिशत ज्यादा लेती है 20% वेतन वो ज्यादा लेती है। तो अभी आपको समझ में आया होगा। तो अभी और क्वेश्चन करते हैं अपन दोस्तों, थोड़ा से अलग मिजाज के क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं यहां से कि अपन आपके सामने क्वेश्चन देते हैं और आप कर पाते हैं या नहीं। तो आपको दिया जा रहा है इसी पैटर्न पे है, यदि x y से 25% ज्यादा कमाता है, ज्यादा कमाता है, बोला जा रहा है कि y x से कितना कम कमाता है, आपको फाइंड आउट करके बताना है, कम कमाता है ये फाइंड आउट करके बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि x है ना जो y से 25% ज्यादा कमाता है, y से 25%, इसका मतलब x ज्यादा कमाता है और y कितना कम कमाता है, कितना ज्यादा कमाता है 25% कम ज्यादा कमाता है। तो बोला जा रहा है कि अब ये बताओ y है ना ये इससे ये ज्यादा कमा रहा है, तो अब ये बोला जा रहा है कि ये y है ना जो x से कितना कम कमाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो परसेंटेज को पकड़ लो आप, तो कितनी है 25%। अब 25% का मतलब कितना होता है, देखो ध्यान से देखो 25% का है ये, इसका मतलब कितना है 1/4, तो मैं लिख सकता हूं 25% का मतलब है 1/4। तो इसका मतलब दोस्तों अगर y 4 रुपए कमाए परसेंटेज के हिसाब से, तो फिर ये x तो 1 रुपए ज्यादा कमाएगा ना इससे, अगर इसकी इनकम 4 हो तो इसकी 1 ज्यादा होगी, क्योंकि 4 का 25% कितना होता है 1, तो ये कितना ज्यादा कमाता है। तो इसका मतलब 4 ये y कमाता है तो x कितना कमाएगा 5, कितना कमाएगा 5। अब अपन समझ चुके हैं x कितना कमा रहा है 5 और y कितना कमा रहा है 4। अब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आप ये बताइए y है ना जो x से कितना प्रतिशत नहीं कितना कम कमाता है, कितना क्या कम कमाता है, आपसे ये बोला जाता है। तो ये बात कितना कम प्रतिशत कमाता है, यहां से ध्यान देना प्रतिशत में पूछ रहा है। तो दोस्तों देखो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, तो y है जो x से कितना कम कमाता है 1, किससे x से, तो 1/5 होगा और गुणे में कितना आएगा 100, तो काट देंगे तो कितना आएगा यहां से 20 आएगा, तो इसका मतलब 20% है ना 20% वो कम कमाता है। तो आइए की बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसी तरह से आपके सामने आने वाला है, तो ध्यान से करना, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहें, लाइक के अंदर कंजूसी ना होनी चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P क्यों से 6 गुना है, P क्यों से 6 गुना है। तब बोला जा रहा है क्यों P से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो दोस्तों ये P होता है, ये क्या है Q होता है। तो बोला जा रहा है P है ना जो Q से 6 गुना है, Q से 6 गुना है, कौन P है ना जो Q से 6 गुना है, तो इसका मतलब ये 1 होती है, ये कितना होगा 6 है ना, तभी 6 गुना होगा। अब बोला जा रहा है Q है ना जो P से कितने प्रतिशत कम है, Q है ना जो P से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये देखो नंबर के साथ P से कितना कम है 5, कितना कम है
5 है ना, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर 5 कम किससे है, पी से, तो पी वाला नंबर लिखेंगे नीचे 6 और गुणा में लिखेंगे 100। आपको पता है कि 1/6 का मतलब क्या होता है 16 से 2/3%। तो अब ये परसेंटेज हटा दो, तुम चाहे ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 5 गुणा 1/6 कर सकता हूँ। 1/6 का मतलब अपन जानते हैं वहां लिख रखा है, तो 5 गुणा में 16 से 2/3%, तो गुणा करवा दो। 16 पे कितना आएगा 80, कितना आएगा 80 और 5 को 2 से करते हैं तो 10/3%। अब आपको पता है ये सही नहीं लिखा जा रहा क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए नीचे वाले नंबर से, तो इधर इसको सोल्व करते हैं तो 10/3, 3 का भाग दिया तो देखो 3 3 9 1 बचता है, ऊपर लिखा और नीचे 3 आ रहा है। तो आप ये नंबर इसके अंदर ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 83 सही 1/3%। आपका क्या हो जाएगा आंसर। आ रही है कि बस हम चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं यहां से। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको डाउट में चला जाता है एक बार वीडियो को आप रिवर्स करिए और दोबारा से देख लीजिए, आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी बातें। तो दोस्तों अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां से और देखते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सुनना भी है और फिर उन क्वेश्चनों को करते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन जो इस तरह से है। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं, क्या है डिब्बे, डिब्बे। फिर बोला जा रहा है जितने जितने की एक डिब्बे में सीट है, एक डिब्बे में क्या है सीट है। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि एक डिब्बा 15 यात्रियों से भरा हुआ है, 15 यात्रियों से भरा हुआ है, ये आपसे बोला जा रहा है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है और अपनी क्षमता का 71 से 3/7% भरा हुआ है। आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है ज्ञात करो, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाए। अब और देखते हैं तो बोला जा रहा है कि अगर 33 से 1/3% सीटें हमेशा खाली रहती है, ये आपसे दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं, एक ट्रेन है जिसमें उतने डिब्बे हैं जितना कि एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बे में जितनी सीट है ना, एक डिब्बे में जितनी सीट है, जैसे मान लो 15 सीट है एक डिब्बे में, तो 15 ही उस ट्रेन के डिब्बे हैं क्योंकि उतने डिब्बे हैं। अगर जैसे मान लो एक डिब्बे में 10 सीट है तो उस ट्रेन के कितने डिब्बे होंगे 10। ये बात अपन से बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि एक डिब्बा 15 यात्रियों से भरा हुआ है, एक डिब्बा है ना जो 15 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा हुआ है। तो इसका मतलब अपने आप में 100% होता है कोई भी नंबर, तो उसका 71 सही 3/7% ही भरा हुआ है और 31 सही 3/7% के अंदर कितने आदमी हैं 15 आदमी हैं। बात आई समझ। तो अभी देखते हैं कि उसमें कितने सीट हैं। तो आपको पता है 71 यहां से लिखेंगे तो देखो दोस्तों 71 से 3/7% का मतलब कितना आता है दोस्तों, तो किसी को पता नहीं है तो आप मल्टीप्लाई भी इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो 7 को 1 से करते हैं तो कितना होता है 7 एकम 7 और 7 7 49 और ऊपर 3 वाले नंबर को जोड़ देंगे तो 3 वाले को जोड़ा तो कितना होगा 500 बटे में कितना आ रहा है 7।
अब इसका इसमें भाग दिया तो देखो 7 सातु 49 बच गया कितना 1 7 एकम 7 तो वही नंबर जाने वाला है मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मेरे पास में ये नंबर ये निकल के आ चुका है, ठीक है, और इससे ये बन जाएगा। अब दूसरी बात परसेंटेज तो उठाएंगे ना, परसेंटेज उठाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं 100, तो 00 से 00 कैंसिल आउट, तो ये बन गया क्या 5/7। आपको समझ में आएगी कि बात जो किसके बराबर है, किसके बराबर है, यहां से 15 यात्रियों के बराबर है। किसके बराबर है 15। तब एक बात बताओ, टोटल अगर वहां यात्री कितने बैठ चुके हो 7, कितने 7, और क्यों, क्योंकि 7 सीट होती तो 7 व्यक्ति बैठे, लेकिन 7 में से कितने आदमी बैठे हैं 5, कितने बैठे हैं 5, लेकिन दूसरा ये कह रहा है 5 नहीं बैठे हैं, कितने बैठे हैं 15, तो इसका मतलब 5 का कितना मल्टीप्लाई है 3, तो इसका भी तो 3 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 7 या 21, इसका मतलब उस ट्रेन के अंदर टोटल कितने सीट है 21। तो आपको पता है एक डिब्बे में जितनी सीट है उतने क्या है डिब्बे, तो 21 सीट है तो 21 डिब्बे होंगे, तो आप टोटल सीट का पता लगाना पड़े, तो आपको पता है क्या करेंगे 21 गुना में 21 डिब्बे और 21 ही सीट, तो टोटल अपने पास में आ गई सीट, एक डिब्बे में 21 है तो 21 डिब्बे में कितनी होगी, तो 21 गुना 21 हो गया ना। अब इसको ऐसे रख दो तुम, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है देखो, ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 33 से 1/3% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। अब आपको पता है कि 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, इसका मतलब 3 अगर सीट हो तो एक तो खाली रहती है, तो भरी हुई कितनी रहती है, तो इसका मतलब एक खाली है तो इसका मतलब भरी हुई 2, तो मैं कह सकता हूं कि 2/3 भाग की सीटें भरी रहती है, तो यात्री इतने चले जाएंगे, तो टोटल अपने पास में सीट आ रही है ये, और इसका कितना भरी रहती है 2/3। आगे सुन, तो कैंसिल आउट कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो मतलब 21 गुणा में 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 एकम 14, तो आज से ले 14 दूना 28 रे कितना हुआ 29, इसका मतलब वो कितने यात्रियों को ले जा सकती है 294 आदमियों को ले जा सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से है, थोड़ा सा इसी में मैं करेक्शन करता हूं, आपको समझ में आई होगी बातें। तो देखो दोस्तों इधर बात को सुन दो, आपके सामने दिया हुआ है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं, ध्यान से सुना ये सेम ही है, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है, एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा हुआ है, 15 की जगह कितने से भरा है अब इस बार 16 यात्रियों से भरा हुआ है, और आगे बोला जा रहा है और अपनी क्षमता का 57 सही, कितना 57 सही 1/7, 57 सही 1/7% क्या है बराबर है। आगे बोला जा रहा है आपको क्या कि याद करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 25% सीटें हमेशा खाली हो, 25% सीटें हमेशा क्या हो खाली हो। तो दोस्तों ध्यान दो, आपको पता है प्रतिशत ये दिया हुआ है 57 सही 1/7%। अब डायरेक्ट ध्यान में लेनी चाहिए बातें, अगर याद नहीं है तो फिर अपन नहीं कर सकते, आ रही है बात समझ में, तो अपन को याद रहना चाहिए। लेकिन चलो फिर से एक बार मैं मल्टीप्लाई करवा के दिखा देता हूं, नहीं तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ 57 आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कितना होता है, तो ये ध्यान रहना चाहिए। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है 7 से करते हैं 7 7 49, 4 बचा 7 में 35 और 4 कितना हुआ 39 प्लस का 1, तो कितना हो गया 400। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से 400 बटे में कितना 7, प्रतिशत और लगा हुआ है, प्रतिशत हटाया तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट होगी, तो बचा कितना 4/7, इसका मतलब 7 सीट हो तो कितने आदमी जब कितने बैठे रहेंगे 4 सीटों पर, कितने 4 सीटों पर आदमी बैठे रहेंगे, 4 सीटों पर 4 आदमी होंगे, लेकिन 4 नहीं, क्वेश्चन ये कह रहा है कितना है 16, तो गुणा कर देते हैं 4 से, तो 4 चौक 16, तो ये नंबर भी कितने से गुणा होगा 4 से, 7 चौक 28, इसका मतलब उसमें टोटल सीट कितनी है 28, कितनी है 28, तो जितनी सीट है
उतने डिब्बे तो 28 है, तो टोटल सीट पूछ रहा है तो 28 डिब्बे और उनमें 28 सीट, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि उसके अंदर उस ट्रेन में हर डिब्बे में 25% क्या होती है, खाली होती है। तो इसका मतलब क्या है, 1/4 है कि नहीं आपके पास, 1/4। तो इसका मतलब 4 अगर सीट हो, इस परसेंटेज के अनुसार बोल रहा हूं, 4 अगर सीट हो तो उसमें से खाली कितनी है, एक है। तो एक बात बताओ, इसमें भरी हुई सीट कितनी होगी, 3। 4 में से एक खाली है तो कितनी भरी होगी, 3। लेकिन अब अपने पास में ये तो आ चुका है, ये 3 है, ये तो बता दिया। तो ये नंबर बनेगा मेरे पास में 3/4, क्योंकि 4 भी तो लगेगा ना नीचे। तो इसका मतलब इसका 3/4 भाग भरा हुआ है। तो देखो 4 एकम 4 और 4 संगम 28। तो देखो 28 गुणा में 7 एक कितना होगा, 21। गुणा करवा दो और ये क्या आ जाएगा, 500। गुणा करवाना पड़ेगा। तो 21 को 8 से कर दूंगा सीधा ही। तो 21 को 8 से करते हैं तो होता है 21 अंडे कितना होता है, 168। कितना होता है, 168। आ रही बस। तो 68 का 8 है, लिख दिया। और 68 कितनी, 16। तो 21 गुना 42, 42 और 16 कितना होता है, 58। तो इसका मतलब कितने यात्रियों को ले जा सकते हो, 588 यात्रियों को वो ले जा सकती है। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो चैनल को, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जब भी आपके पास नोटिफिकेशन यहाँ से भेजा जाएगा तो आपके पास में पहुंच जाएगा दोस्तों। और अगर जैसी क्लास लग रही हो, आपको कुछ कमी लगती हो, तो आप प्लीज अपनी राय कमेंट के अंदर देना है, और जैसा भी लग रहा हो, कैसी क्लास आपको लग रही है दोस्तों। अगर कुछ कमी है क्वालिटी में, बोर्ड अपना साधारण है, आपका सपोर्ट रहा तो क्या पता किसी दिन डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा। तो आप सपोर्ट बनाए रखें, इसी तरह से आप प्यार भी बरसाए रखें। तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय।